ये फैसला पहले ही हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मेरे भाइयों, हम खुश हैं और इसलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि वहां किसी और के मंदिर नहीं बनेंगे बल्कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनेंगे और मंदिर बन के भी तैयार है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। मेरे भाइयों, जिस दिन ये कहा गया कि गुमगुमे जलाए जाएंगे, अगरबत्तियां जलाई जाएंगे, घर में लाइटें जलेंगे मेरे भाइयों, और ये भी कहा गया कि भारत के पूरे हिंदुस्तान के 1,40,00,000 करोड़ लोगों को ये कहा गया कि दीपावली मनाएंगे। हम खुश हैं इस फैसले से कि वहाँ किसी और का नहीं, श्री रामचंद्र जी के बनेंगे। मेरे भाइयों, हम लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ये कहना चाहेंगे, यही अगर राम, मेरे भाइयों, अगर हिंदुस्तान का दौर में, इस दौर में, दौरे जदीद में अगर रामचंद्र जी राजा होते, दौरे हाजिर का राजा होते, प्राइम मिनिस्टर होते, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ये जो तादाद तुम्हारी मुट्ठी भर है हिंदुस्तान में, तो तुम्हारी कम तादाद पर डर नहीं होता। मुसलमानों, हमें हमारी अकलियत पर डर नहीं होता, इसलिए कि रामचंद्र जी अगर राजा होते तो मुसलमानों की जो ये तादाद कम है तो कभी हम पर अत्याचार नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि मुसलमानों को मारो, कभी ये नहीं कहते कि सिखों को मारो, कभी ये नहीं कहते कि सिखों को उड़ाओ, ईसाइयों को मारो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ऐसे इंसान थे, जब ओहदे की बात आए, जब मनसब की बात आई, जाहो जलाल की बात आई, सिंहासन पहनाने की बात आए, सर पर ताज रखने की बात आए, सिंहासन पर बैठने की बात आए, जब भाई भाई में विवाद हुआ, भाई भाई में लड़ाई की बात हुई, फसाद हुआ, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, नरम गरम बिस्तर छोड़ दिए, अपना इलाका छोड़ दिए, सर में ताज पहनना छोड़ दिए, सिंहासन पे बैठना छोड़ दिए। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमानों, हमें ये मालूम है कि कुछ राम भक्त, जो राम भक्त नहीं अनभक्त है, 22 जनवरी को गुमगुमे जलाएंगे और जय श्री राम का नारा देकर, मेरे भाइयों, भड़काऊ भाषण देकर, जज्बात में आकर मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को सताएंगे, मेरे भाइयों, खून खराबा करेंगे। लेकिन हमें इसको अफसोस नहीं करना है, इसलिए कि हमें भी खुशी है कि रामचंद्र जी की वहां मंदिर बनेंगे और रामचंद्र जी पर हमारा वैसा भी यकीन है कि अगर रामचंद्र जी दौरे हाजिर के बादशाह होते, मुसलमानों, हमें हमारी अकलियत पर डर नहीं होता, ईसाइयों, तुम्हें भी तुम्हारी अकलियत पर डर नहीं होता, इसलिए हम और आप खुशी भी मनाए और इस खुशी में हम और आप शामिल रहे। मेरे भाइयों, इस तकरीर जो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की जमीन इसलिए नहीं ली क्योंकि हो सकता है आने वाली नस्ल ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े ताकतवर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जबरदस्ती यतीम बच्चों से जमीन छीन लिए। मेरे नबी को ये ख्याल है, मेरे नबी को ये सोच है कि आने वाली नस्ल का इल्जाम ना लगा दे। लेकिन आए मेरे भाइयों, राम मंदिर बनाने वालों, बड़े जोरों शोर से इसकी तामीर करने वालों, और इसका कल 2024 में उद्घाटन भी हो जाएगा। मेरे भाइयों, दिल में ये सोच कर देखो कि वो रामचंद्र जी अगर आज जिंदा होते, वो रामचंद्र जी अगर बादशाह होते, वो राम कभी ये नहीं चाहते कि गैर कानूनी से वहां मंदिर बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुके थे कि वहां मस्जिद थी और मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है। तुमने गैर कानूनी से बना लिया है, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि वहां राम का ये मंदिर बनेगा, किसी और का नहीं है। हम खुश हैं मेरे भाइयों। थोड़ी सी बात आ गई इस ज़िम्न में, मैंने बता दी कि हम खुश इसलिए हैं कि रामचंद्र जी वैसे इंसान थे जिन पर मुसलमानों का यकीन है कि अगर दौरे हाजिर का वो बादशाह होते, ये जो हमारी तादाद मुट्ठी भर है, हमें इस चीज का डर नहीं होता। वो बराबर इंसाफ करते, जिन्होंने किसी इंसान के गाल पर थप्पड़ मारना गवारा नहीं किया। अगर कोई मार दे उसको नास्तिक कहा मेरे भाइयों, लेकिन दौरे हाजिर में क्या कहिएगा, इंसान की सोच बदल गई है। इसीलिए रामायण के अंदर कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थिन जैसी, यानी जिसको आप जिस दृष्टि से देखिएगा आपको वैसे ही नजर आएंगे। मुसलमानों को अगर आतंकी की नजर से देखिएगा आपको लगेगा, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इसका एहसास करना चाहिए कि हम जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं इसका हिसाब क्यों नहीं कर लेते। मेरे भाइयों,
कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहासबा नफ्स के बारे में कहा, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। यानी नफ्स को पाक करने का मतलब ये है कि हम हलाल खाएं, हराम से बच जाएं, हम हलाल कमाई की तरफ आगे बढ़ें, हराम से बच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, अगर नफ्स को हमने कामयाब बना लिया तो हम कामयाब हो गए। और कामयाबी एक पहचान ये भी है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, जो जहन्नम से बच गए वो इंसान कामयाब हो गए। अरे मेरे प्यारे साथियों, यही नफ्स है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा रहा है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ऐ लोगों, अल्लाह कसम खा रहा है, नफ्स लव्वामा की कसम खा रहा है, मलामत करने वाले नफ्स की कसम खा रहा है। ये मलामत करने वाले नफ्स से क्या मतलब है? मलामत करने वाले नफ्स से मतलब ये है, अगर आप चोरी करें ये नफ्स आपको मलामत करेंगे कि नहीं नहीं क्यों चोरी कर रहे हो। आप शराब पीने जाएं, ये नफ्स आपको मलामत करेंगे, आपको निंदा करेंगे, छीछी कहेंगे, आए फला क्यों शराब के अड्डे में जा रहे हो, क्यों चोरी के अड्डे में जा रहे हो, क्यों जुआ खेल रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो, क्यों गंदे काम कर रहे हो, क्यों बिहाई फैल रहे हो। अगर इस नफ्स को अगर आपने कामयाब कर लिया, अगर नफ्स मलामत करते रहे मेरे भाइयों, तो आपका ठिकाना जन्नत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नफ्स की कसम खा रहा है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। आए लोगों, नफ्स मलामत यानी मलामत करने वाला नफ्स लव्वामा की अल्लाह कसम खा रहा है। किसी ने ये भी कहा, अगर आप खैर का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, तो ये नफ्स आपको मलामत इस एतबार से करेंगी, आए फला और भलाई के काम करो, आए फला दान देने वाले 10 रुपये थे 100 रुपये देने वाले बन जाओ, भलाई करने वाले थे और मजीद भलाई करो। मेरे भाइयों, मलामत करने वाले नफ्स की तफसीर लोगों ने इस तरह से भी की है, लोगों ने इस तरह से भी की है कि आपको खैर के कामों भी मलामत करेंगे कि और अगर बुराई कर रहे हैं तो आपको निंदा करेंगे, छीछी करेंगे कि तुम उस काम से रुक जाओ। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, इत्मीनान वाले नफ्स, अपने रब के पास चले जा, अपने रब के पास लौट जा, इस हाल में कि तू भी उससे राजी और वो भी तुझसे राजी। मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा इस तरह करना है कि हमने आगे के लिए क्या रखा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी बहनें रमजान में पूरा कुरान पढ़ जाती हो, सुनो हजरत उमर फारूक सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की एक आयत हाथ लग जाती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों, रब का अज़ाब हक है, रब का अज़ाब बरहक साबित होने वाला है। कुरान की आयत हाथ लगी, कुरान की आयत पढ़ी, कौन? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जैसे ये पढ़ी कि रब का अज़ाब होने वाला है, ये आयत पढ़ी तो बेहोश होकर जमीन में गिर गए, गशियाए बेहोश हो गए, लोग इयादत करने के लिए आ गए। हजरत उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आ गए। कुरान की एक आयत पढ़ी, मेरे भाइयों दिल की दुनिया बदल गई। उसके बाद हजरत उमर से लोग कहा करते थे, उमर तुम्हें क्या हो गया है? हजरत उमर ये कहा करते थे, लोगों मैं उमर हूँ, मैं तिनके हूँ, मैं घास के तिनके हूँ। ऐ लोगों, मैं उमर हूँ, अल्लाह अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बराबर कर दिया जाए, ना जन्नत दी जाए ना जहन्नम दी जाए, बल्कि मुझे बीच में रख दिया जाए, फिर भी उमर खुश है। मेरे भाइयों, हजरत उमर आधी दुनिया में सल्तनत, जिनकी आधी दुनिया में हुकूमत करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो रात की तारीकी में उठकर गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों का ख्याल रखने वाले, ये उमर अपने आप को पेश कर रहा है, रब की अदालत में पेश कर रहा है और कह रहा है, लोगों हजरत उमर को ना अल्लाह जन्नत दे ना जहन्नम दे, फिर भी उमर इस चीज से राजी है। इतने आमाल, अच्छे आमाल करने के बाद भी हजरत उमर ये कह रहे, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम, फिर भी उमर खुश है। मेरे भाइयों, हम छोटी नेकी अगर कर लें तो क्या कहते, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे साहबी, खलीफा सानी, खलीफा दोम, मेरे भाइयों कुरान की एक आयत पढ़ते तो दिल की दुनिया बदल जाती है। मिंबर पर तकरीर कर रहे, खुतबा दे रहे और कह रहे, लोगों अगर मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करूं, अगर मैं कुछ गलत बात बताऊं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं, बताओ तुम क्या करोगे?
बताओ तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़े हुए और कहे उमर तेरी तलवार तुझसे छीन कर तुझे ही वार कर दूंगा, तुझे सूद दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। उमर खुश हो रहे और नजरे आसमान पर उठाए और अल्लाह से कही अल्लाह तारीफ है तेरी जात की, अल्लाह तमाम तारीफें तेरी ही लिए है। शुक्र है तेरा कि बंदा जमीन में कोई ऐसा नौजवान है जो मेरी इस्लाह करने के लिए है। अगर उमर भी कोई गलती करे तो इस्लाह करने के लिए तेरा बंदा मौजूद है। मेरे भाइयों अपने आप को कैसा छोटा महसूस कर रहा है, लेकिन हम और आप है दुनिया में कुछ पोस्ट मिल जाए, कुछ डिग्री मिल जाए तो नाक चिरा कर चलते हैं, जमीन में गाल फुला कर चलते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में आपको कोई भी डिग्री मिल जाए, दुनिया में कोई पोस्ट मिल जाए, अगर जमीन में ऐसे चलते हैं तो आप अल्लाह के बंदे नहीं है। अल्लाह के बंदे तो है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे तू है जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरआ, वो जमीन में इतना कर नहीं चलते हैं। मेरे भाइयों मैंने कुरान की आयत आज ज्यादा पढ़ी है, आपको खौफे खुदा का एहसास दिला रहा हूँ, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करा रहा हूँ और अपनी जिंदगी का मुहासबा याद करा रहा हूँ। मेरे भाइयों हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं, लोग एक आदमी खड़े हुए, अचानक एक आदमी खड़े हुए एक सहाबी और अर्ज की आए उमर ये बताओ तुम्हारे पास ये सलवार कहाँ से आए, ये शेरवानी तुम्हारे पास कहाँ से आए? हजरत उमर लंबे तरंगे आदमी थे, शेरवानी पहन रखी है या फिर कुर्ता पहन रखा है, तो डायरेक्ट सवाल क्या है, इतराज सवाल क्या है, उमर ये बताओ ये कुर्ता तुम्हारे पास कहाँ से आया? बैतुल माल से 1 मीटर का कपड़ा हमें भी मिला, आपको भी मिला। 1 मीटर कपड़े में हमारा कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया? एक अमीर से सवाल कर रहे हैं, एक हाकिम से सवाल कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या इतनी जरूरत होगी? हम मामूली से अगर कोई मेंबर बन जाए, कोई छोटी डिग्री वाले, कोई छोटी पोस्ट वाले, अगर कोई छोटी सी छोटी डिग्री मिल जाए फिर भी उसे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हजरत उमर तो सरकार है, हजरत उमर तो मेरे भाइयों मुसलमानों के भी ईसाइयों के भी गवर्नमेंट, मेरे भाई हुक्मरान है, हाकिम है। लेकिन अचानक ये कहता है कि तुम्हारे पास से कुर्ता आया। हजरत उमर चाहते तो ये कहते थे तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले, लेकिन हजरत उमर ये समझा रहे क्या फला, अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या फला साहबी मेरे ऊपर सवाल करने वाले, नजरिया सवाल करने वाले, मेरे बेटे को भी 1 मीटर का कपड़ा मिला और हमको भी 1 मीटर का कपड़ा मिला, हमने 2 मीटर को एक जगह जमा कर दिया और किसी टेलर को जाकर दे दिया, उन्होंने 2 मीटर कपड़े को एक जगह जमा करके कुर्ता सिलवा दिया। इसका जवाब दे दिया मेरे भाइयों, हम और आप होते तो ये कहते चल हट, तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब किताब करने वाले, तुम कौन होते हो मेरा हिसाब लेने वाले? मेरे भाइयों अपनी जिंदगी का एहसास इसी तरह होना चाहिए, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। मेरे भाइयों हम और आप तो ये सोच रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ हमारा ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्न आदम कहता है, आदम का बेटा कहता है माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐ लोगों, माल तुम्हारा वो है जो तुमने पहन लिया और जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, और जो तुमने आगे के लिए तैयारी कर रखी है, आगे के लिए भेज रखा है, जो अल्लाह के रास्ते में दे रखा है वही तुम्हारा है। उसके अलावा ना तुम्हारी जमीन है, ना तुम्हारी जायदाद है, ना तुम्हारी बिल्डिंग है, ना तुम्हारी इमारत है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं। जो तुम खा रहे हो वही तुम्हारा माल है, जो पहन रहे हो वही तुम्हारा है, जो तुमने अल्लाह के रास्ते में वक्त कर दिया, दान कर दिया वही तुम्हारा है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई